पास। उसका जवाब ये है कि हम ऑटोकैड से अगर शुरू करें तो हमने ऑटोकैड को लास्ट ट्यूटोरियल में बता रहे थे कि ऑटोकैड इज लाइक ए बाईसाइकिल। हम्म। ठीक है। आपको ऑटोकैड अगर आती है तो ये हो सकता है कि आपको सारी जिंदगी कोई फायदा ना हो, पर पर नुकसान भी नहीं। नुकसान 100% होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आके हम परेशान होने वाले हैं। ठीक है। वैसे भी हम देखते हैं कि मर्सिडीज है चाहे जैगवार है, साइकिल पीछे टांग के लेके जाते हैं पहाड़ों पे, फिर वहां जाके चलाते हैं। हाँ। ठीक है कि नहीं? जिसके पास बढ़िया गाड़ी है वो फिर भी साइकिल चला रहा है, टांग के लेके जा रहा है पहाड़ पे, तो फिर वहां जाके चला रहा है क्योंकि उसको पता है पहाड़ पे जाके चलाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा। उसके बाद आती है कि और कौन सा सॉफ्टवेयर करें ऐड के लिए, तो उसका जवाब ये है कि सेकंड सॉफ्टवेयर जो है, अगर मैं अगर किसी को सेकंड सॉफ्टवेयर कोई करना है ऑटो कैड के अलावा, तो वो कौन सा करना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको सॉलिडवर्क्स करना चाहिए। अगर हम सॉलिडवर्क्स को कंपैरिजन करें तो वो उसको हम एक्टिवा के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना? एक्टिवा में गियर है ना? ना उसको चलाना मुश्किल है, यूजर फ्रेंडली है, रेस दो चलेगी, पिकअप बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अच्छी है। एट्थ नाइन्थ के बच्चे अब अगर आप आसपास देखो तो एक्टिवा बड़े प्यार से चला रहे। लाइसेंस है कि नहीं है वो एक अलग बात है, पर वो चला तो पा रहे। बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स को हम एक्टिवा के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर अगर आपको छोटे मोटे काम करने हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत पिकअप बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, ऐसे कह लो आप। आपके पास सामान रखने के लिए भी जगह है, आपके पास हर चीज के लिए जगह है। ऐसे ही सॉलिडवर्क्स में असेंबली बहुत अच्छा है, सर्विसिंग बहुत अच्छा है, पार्ट मॉडलिंग बहुत अच्छा है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है नहीं? तो सब कुछ अच्छा होने की वजह से मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि सॉलिडवर्क्स सेकंड नंबर पे सॉलिडवर्क्स करना चाहिए। उसमें वेल्डमेंट भी है, उसमें शीट मेटल भी है, उसमें कोर कैविटी भी है, उसमें डाई भी निकल जाती है, मोल्ड टूल भी निकल जाता है। अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐड कर लो तो सर्फेसिंग का अलग से सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है, ये प्रोग्रेसिव डाई का अलग से सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है, गियर डिजाइनिंग का अलग से सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है, मशीनिंग का अलग से सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है सॉलिडवर्क्स में। ठीक है। तो उसके छोटे छोटे अलग अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब मेरी सॉलिडवर्क्स कंपनी है, आपकी गियर बनाने की कंपनी है, आपका सॉफ्टवेयर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है। ठीक है ना? इनबिल्ट हो जाते हैं, वो आपस में चल जाते हैं। जैसे मास्टर कैम को मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर चला सकता हूँ, सॉलिड कैम को मैं मास्टर कैम के अंदर चला इसके सॉलिडवर्क्स के अंदर चला सकता हूँ, मैं कैम वर्क्स को मास्टर कैम के अंदर चला सकता हूँ, इसके सॉलिडवर्क्स के अंदर चला सकता हूँ। मतलब मशीनिंग के सॉफ्टवेयर भी उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। पर अगर मेरे को 100 किलोमीटर से ज्यादा जाना है दूर, तो कोई भी आपको एक्टिवा रिकमेंड नहीं करेगा। हम्म। अभी मैं लुधियाना में हूँ और मुझे चंडीगढ़ जाना है, 90 किलोमीटर है, तो कोई नहीं कहेगा कि तू एक्टिवा पे जा। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, रात को 1 बजे जाना है तो बात अलग है, पर दिन में कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है ना? तो उस केस में एक और सॉफ्टवेयर है क्रियो, जो आप बात करते हैं, क्रियो है। क्रियो इज लाइक ए बुलेट, हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर है। सब कुछ अच्छा है उसमें, जैसे एक्टिवा में अच्छा है वैसे बुलेट में भी अच्छा ही है ना? बुलेट सब समझते हैं क्या होता है। पर बुलेट के लिए क्या है, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी है, तो आपको चलाने वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा बढ़िया बंदा चाहिए। है ना? एट्थ नाइन्थ के बच्चे को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि वो बुलेट चलाए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो गिरेगा तो लात लेके गिरेगा, ये भी हो सकता है कि मारे और आपकी लात फ्रैक्चर कर दे वो। है ना? तो वो भी हो सकता है अगर आपको सही तरीका नहीं आता। अब सॉलिडवर्क्स और एक्टिव को हमने कहा कि एक्टिवा है, क्रियो को हम कह रहे हैं बुलेट। उसका कारण क्या है कि सॉलिडवर्क्स जब कंपोनेंट हैवी हो जाएंगे ना, जब असेंबली ऐसे समझ लो 100 पार्ट से बड़ी हो गई, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सॉलिडवर्क्स की एक अच्छी खासियत भी है कि वो आपको गलत भी बनाने देता है।
आपको झूठ बोलने की इजाजत देता है सॉल्व, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, देता है कहीं ना कहीं। पर क्रियो आपको गलत बनाने की इजाजत नहीं देता। ठीक है ना। पर अगर लुधियाना से मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो अगर मैं किसी को बोलूँ मैं बुलेट पे जा रहा हूँ, वो कहेगा मुझे भी ले चल, मैं भी चलता हूँ। पर एक्टिवा पे कहेगा ऐसे कर तू जाया रहने देता हूँ मैं। है ना। वो फर्क है। जब हैवी ड्यूटी काम आएगा तो क्रियो काम आएगा। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर सॉलिडवर्क्स अच्छा नहीं है। ज्यादा कंपनियों में, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ज्यादा कंपनियों में कौन सा है, तो सॉलिडवर्क्स ज्यादा कंपनी। क्यों? क्योंकि इजी है, यूजर फ्रेंडली है। अब अपने आसपास निगाह मार के देखो, एक्टिवा ज्यादा बिक रही है, बुलेट कम बिक रही है। ठीक है नहीं। हमारी बात हो रही है कौन सा। अब ये हमने हर एक इंडिविजुअल है, उसको चूज करना है कि उसको उसको कौन सा बेटर है। ठीक है। उसके बाद आता है और भी कई सॉफ्टवेयर है, एनएक्स हो गया, कैटिया हो गया, है ना। तो वो एनएक्स और कैटिया अगर हम दोनों की बात करें, और भी बहुत सारे हैं। वो सेम, कोई क्रियो की कैटेगरी में है, कोई सॉलिडवर्क्स की कैटेगरी में है। एनएक्स और कैटिया सेम कैटेगरी में है, वो लाइक है हार्ले है। ठीक है। सब कुछ अच्छा है एनएक्स में, सब कुछ ही अच्छा है। चाहे पार्ट मॉडलिंग हो, चाहे सर्विसिंग हो, चाहे असेंबली हो, चाहे शीट मेटल हो, चाहे मशीनिंग हो, सब कुछ अच्छा है। पर महंगा है ना। महंगा होने की वजह से, जैसे हार्ले महंगा है, वो 5 लाख से शुरू होता है, हार्ले भी। और एनएक्स भी 5 लाख से शुरू होता है इंडस्ट्री के लिए। सॉल्डवर्क जो कॉस्ट है वो 3 1 लाख रुपए, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में मिलेगा। क्रियो भी इतने का ही मिलेगा, 2.5 से 3 लाख का। पर जो एनएक्स है वो 5 लाख से स्टार्ट होगा और 1 करोड़ तक जाता है, अगर उसके मॉड्यूल ऐड करते जाए। तो जो बड़ी कंपनियां होंगी, जो लिमिटेड कंपनियां है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है, बड़ी कंपनियां जो है, वहां पे आपको एनएक्स मिलेगा। ठीक है ना। तो जब भी बड़ी कंपनी होगी तो वो आपसे एक्सपीरियंस भी मांगेगी। वो आपका एक्सपीरियंस भी देखेगी, वो आपका क्वालिफिकेशन भी देखेगी, तभी आपको कंपनी में एंटर करने दिया जाएगा। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, तो हार्ले चलाने का तभी फायदा है जब आपको एक्टिवा और बुलेट चलाना आता है। अब आप रेस दे रहे हो, आपका भाग नहीं रहा, अब और रेस दे रहे हो, भाग नहीं रहा, अब आपका मन कर रहा है कि मेरे को 140 पे चलाना है, और वो भाग नहीं रहा, तो आपको हार्ले खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। पर अगर किसी को एक्टिवा नहीं आता, आपको बुलेट चलाना नहीं आता, आपको साइकिल चलानी नहीं आती, तो उसको हार्ले पकड़ाना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो अपना तो तोड़ेगा तोड़ेगा, हाथ पैर, वो हार्ले को भी तोड़ लेगा। ठीक है ना। हार्ले की सिर्फ नंबर प्लेट ही 6,000 रुपए की है। ठीक है कि नहीं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको सॉलिड वर्क्स आता है या क्रियो आता है, तब आपको हार्ले चलाने का मजा आएगा, तब आपको एनएक्स या कैटिया चलाने का मजा आएगा। नहीं तो आप लाइन सर्कल में घूमते रहोगे। जो एनएक्स की खासियत है, उसमें सिंक्रोनस मॉडलिंग है, उसमें सरफेसिंग की जबरदस्त कमांडें हैं, है ना, उसमें मशीनिंग की जबरदस्त कमांडें हैं। तो आप उन चीजों तक पहुंचने से पहले ही कोर्स खत्म हो जाएगा। आप मेरे जैसे बंदे ने सिखाना होगा। अब मैं ये तो है नहीं ना आपको 1 साल सिखाऊंगा, टाइम तो हमारे पास 2 ही महीने है। है ना। अब 2 महीने में मैं क्या कराऊं तुम्हारे को, लाइन सर्कल सिखाऊं, या मैं तुम्हारे को सर्फेसिंग की जबरदस्त कमांडे सिखाऊं। अब जिसको तो बोलते हैं कि लाइन सर सर्कल, एनएक्स को, हाँ जिसको एनएक्स को तो, सीखने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए, नहीं, आपको एक या क्योंकि दो काफी सॉफ्टवेयर बहुत आने, बड़ा। आपको एक या दो सॉफ्टवेयर आने चाहिए, आने चाहिए। आप आपने 2 महीने ऑटो कैड में लगा दिए, आपका लाइन सर्कल क्लियर हो गया, आपका स्केच क्लियर हो गया, आपने सॉलिडवर्क सीख लिया, आपको आपकी सरफेसिंग क्लियर हो गई, आपकी असेंबली क्लियर हो गई, आपकी ड्राफ्टिंग क्लियर हो गई। अब अब जो ड्राफ्टिंग करनी है, अगर फ्रंट व्यू चाहिए तो फ्रंट व्यू तो वहां पे भी चाहिए, वहां भी चाहिए। स्केच बनाना है तो सर्कल तो वहां भी बनाना पड़ेगा, एनएक्स में भी बनाना पड़ेगा। पर किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि मिरर कर दूं या रोटेट कर दूं, है ना। तो अगर मैं एनएक्स में मिरर रोटेट सिखाऊंगा, तो फिर तो उसकी जो खासियत वाली चीजें, उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा।
समझ रहे हो मेरी बात? तो हम्म। वो टाइम, अगर किसी को, मैं कोई मेरे पास आया उसको सॉलिड वर्क्स आता है, मान लो उसको 3 साल हो गए सॉलिड वर्क्स चलाते, उसको ऑटो कैड भी आता है, उसने 2 साल ऑटो कैड भी चलाई है। अब वो मेरे पास आके लाइन सर्कल नहीं ना खेलेगा, खेलना भी पड़ेगा तो एक ही दिन खेलेगा। पहले दिन ही मैं उसको स्केच कुछ सब कुछ बनाना सिखा दूंगा, उसको 3D बनाना सिखा दूंगा, मॉडल बनाना सिखा दूंगा। अब मॉडल बनाना आ गया, स्केच बनाना आ गया, तो अब जैसे सॉलिडवर्क्स में प्लेन बनते हैं वैसे ही एनएक्स में प्लेन बनते हैं, 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। शीट मेटल की कमांडो का तो नाम भी सेम है, नाम भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, है ना? तो वो जो चीजें बेसिक आती होंगी वो आपको वहां जाके फायदा करेंगी। अब मान लो आपको स्प्लेंडर चलाना आता है और आपको होंडा का कोई और बाइक मिल जाए, तो चीज तो सेम ही है ना। आपको तो यही देखना है ना, गियर ऊपर डल रहे हैं या नीचे डल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपको एक बाइक चलानी आती है तो दूसरी बाइक चलाने में कोई बम नहीं गिर रहा है, बहुत इजी है। बस आपको 5 मिनट लगेंगे समझने में, है ना? तो वो वही चीज है। तो सबसे पहले ऑटोकैड सीखना चाहिए, उसके बाद सॉलिडवर्क सीख लो, है ना? या इन्वेंटर होता है, फ्यूजन 360 होता है, ये सेम कैटेगरी के हैं। फिर उसके बाद आता है क्रियो, तो क्रियो सीख सकते हैं। उसके बाद आता है एनएक्स या कैटिया, तो एनएक्स भी सीख सकते हैं, कैटिया भी सीख सकते हैं। दोनों बड़ी कंपनियों में, मारुति, हुंडई, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उनके पास सारे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें ऐसा उनके पास ऐसा नहीं होता कि एनएक्स होगा सॉफ्टवर्क्स नहीं होगा आज। जिसके पास एनएक्स होगा ना वो सॉफ्टवर्क्स भी होगा उनके पास, ठीक है? तो सेम चीज कैम के साथ है। अगर आपको पावर मिल आता है, ठीक है, तो आपको ये जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, मैं पावर मिल को रिकमेंड नहीं पहला पहले नंबर पे करता, मैं पहले नंबर पे मास्टर कैम को रिकमेंड करता हूँ। कि अगर किसी ने कैम का सॉफ्टवेयर सीखना है तो वो पहले मास्टर कैम सीखे। क्यों? क्योंकि मास्टर कैम में कैड भी है और कैम भी है एक ही जगह पे। उसमें आप मॉडल, 3D मॉडल भी बना सकते हो मास्टर कैम में, ठीक है? तो उससे आपका एक कैड वाला एक्सपोजर भी हो जाता है और कैम वाला एक्सपोजर भी होता है। जो बंदा पहली बार ही आ रहा है उसको कैड भी समझ में आना चाहिए, कैम भी समझ में आना चाहिए, और उनका आपस में रिलेशन भी समझ में आना चाहिए, तो मास्टर कैम अच्छा रहता है। अब जिसको मास्टर कैम आता है ना, ये जो हम पावर मिल में फिनिशिंग के टूल पाथ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टूल पाथ मास्टर कैम में एक ही टूल पाथ के अंदर है। पावर मिल में उसको टुकड़ों में अलग अलग कर दिया, रेडियल अलग कर दिया, स्पाइरल अलग कर दिया, कांस्टेंट जेड अलग कर दिया, सब अलग अलग कर दिए। वहां पे एक फिनिशिंग का टूल पाथ है, उसके अंदर ही सारे हैं। अब आपको जो जो दिल कर रहा है वो यूज कर, ठीक है क्या? तो पावर मिल बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। पावर मिल आपको आजादी देता है कि आप कोई भी मॉडल बना लो अपने ही हिसाब से, काट पीट के छेड़, है ना, कैसे मर्जी। तो मास्टर कैम ये आजादियां नहीं देता, ठीक है? मास्टर कैम में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सही तरीका बताया अभी ऐसे चल। पावर मिल में कोई तरीका नहीं है, पावर मिल में आप मास्टर हो, अगर आप मास्टर हो तो आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी चला सकते हो। जैसे ऐसे समझ लो ना, एक बंदे को बाइक चलानी है, सीख रहा है, और एक व्हीली करना सीख रहा है, एक टायर पे चलानी है, खड़े होके चलानी है ना, टेढ़े होके चलानी है, पीछे पीछे मुंह करके चलानी है, तो पावर मिल वो वाली आपको आजादियां देता है कि आप कैसे मर्जी चला लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? उसके बाद जो कैम की अगर हम बात करें, पहले नंबर पे मास्टर कैम सीखो, दूसरे नंबर पे पावर में सीखो, उसके बाद एनएक्स सीखो, ताकि आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आप वहां सीख चुके हो। अब बात आ रही है 4-5 एक्सिस की, तो उसमें बहुत अच्छा है, हर चीज में ही अच्छा है वो ना पावर में। एनएक्स तो हर चीज में ही अच्छा है, क्योंकि कैड भी वही है, कैम भी वही है, तो आपको ना सरफेस बनाने की टेंशन, ना कोऑर्डिनेट बनाने की टेंशन, है ना? पर मेरे को कल एक दो फोन आए, कहते हैं जी एनएक्स कैम सिखा दो, कैड नहीं हमें आता। तो मैं धर्म संकट में फंस जाऊंगा कि मैं उसको कोऑर्डिनेट बनाना सिखाऊं कि ना सिखाऊं।
मैं उसको प्लेन बनाना सिखाऊं कि ना सिखाऊं, मैं उसको सर्फेस क्रिएट करना सिखाऊं कि ना सिखाऊं। ठीक है ना। अगर मैं उसको कहता हूँ कि जी आप दोनों करो, तो उसको लगता है अपना फायदे के लिए बोल रहा है, जबकि हम चाह उसके लिए रहे हैं। ठीक है ना, उसका फायदा सोच रहे हैं स्टूडेंट का, पर वो कहता नहीं, ये कैड के अलग पैसे लेगा, कैम के अलग पैसे लेगा, इसलिए बोल रहा है। तो 15 दिन अगर वो कैम सीखते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है, फिर वो कैम छोड़ के कहते हैं कैड कराओ। फिर ना वो कैम के रहे ना वो कैड के रहे। कैड। है ना, तो इसलिए सही तरीका यही है कि पहले कैड सीखो, फिर कैम सीखो। ठीक है ना, तभी बढ़िया रहेगा। तो सर, आपने एक अभी रिसेंटली जो सॉलिड कैम की हाँ हाँ। है ना, एक ग्रुप बना क्रिएट किया हुआ है, क्या अच्छा, उसी टाइप का जो भी ग्रुप है हम ऑटो कैड के लिए क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि सर आप देख रहे होंगे, आपने भी मैं अपनी इमेज चेक बात की अगर होंगी। बात बताऊं, मैं क्या करता हूँ, मैं हर 2 महीने में एक सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन कर देता हूँ। अब जैसे सॉलिड कैम चल रहा है इस वक्त, तो सॉलिड कैम की डेली एक वीडियो आती है। हम्म। अभी आज हम 13 पे हैं, 13, डे डे 13 हाँ। पे है। तो वो 40 हम्म। तक आएंगी, वो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। वो रोज एक आएगी। तो जिन लोगों को भी सॉलिड कैम सीखना है, वो सीख सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है। तो जो भी मेन मेन टॉपिक है ना, जो सॉलिड कैम के लिए मेन मेन जो चीजें हैं, वो है। जैसे हमने अभी ब्लॉग किया, या है ना, पैटर्न किया, उतनी डिटेल में नहीं मैं जा रहा, हर चीज की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। पर एक ओवरव्यू तो समझ में आ ही जाएगा आपको। 40 ट्यूटोरियल आप देखोगे, आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के ट्यूटोरियल हैं, है ना, कोई 20 मिनट का भी है, कोई 10 मिनट का भी है। तो अगर आप 40 ट्यूटोरियल देख लोगे तो आपको 90% तो सॉलिड कैम आ ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 10% रह गया, उसके लिए मैं बैठा हूँ, आओ मेरे पास कैसे। है ना, ऐसे ही में हर, अब और वो दस रखा परसेंट नहीं। देखो पता क्या है, जब तक 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो 10% सिखाया नहीं जा सकता। है ना। हाँ। अब आपका अलग क्वेश्चन होगा, मनोज का अलग क्वेश्चन होगा, इनका अलग क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन तो तभी है ना, वो 10% में ही आएगा ना। पर ड्रिल तो सबको मारना है, तो ड्रिल तो सेम हो जाएगा। अगर, है ना, स्पाइरल फिनिशिंग सब सब कर लेंगे, फीचर रिकॉग्नाइजेशन सब कर लेंगे, तो वो चक्कर है। तो तो उसके लिए आप मेरा जो तो, कहना था ना सर, वो यही था कि हमें क्या है ना, डेली बेसिस पे आप देखेंगे कि वीडियोस नहीं अवेलेबल। शायद और भी लोग हैं वो इस नहीं बात नहीं से नहीं, सहमत होंगे। ऐसा कोई भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे चैनल को बिना देखे ये बातें बोल रहे हैं ना। तो है ना, नहीं नहीं मैं सर, आपको जो हम सॉलिड मोटा मोटा वर्क जो बताऊं, 30-40 वीडियो कम से कम, कम से कम 30-40 नहीं, ज्यादा ही बोल सकते हैं, 100+ वीडियो होंगी ऑटो कैड की मेरे चैनल पे। पावर नहीं मिल सर, की मैं ऑटो कैड 200, की बात नहीं कर रहा सुनो हूँ मैं। पूरी बात सुनो ना, मैं पावर मिल की 200 से ज्यादा वीडियो आएंगी, मास्टर कैम की भी 200 से ज्यादा। मेरे चैनल पे टोटल 1800 वीडियो है। उसमें सॉलिड वर्क्स भी है, उसमें एनएक्स भी है, उसमें कैड भी है, कैम भी है। अब देखो पता क्या है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा, तो वो ढूंढनी पड़ेगी। यूट्यूब से कोई भी चीज सर्च करना एक कला है। कला सिखाई नहीं जाती, कला प्रैक्टिस से आती है। ठीक है। आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी कमांड नहीं आती। अगर हम पावर मिल के हिसाब से बात करें, आपको लिंक्स नहीं आते, आप लिखो लिंक्स कैम सोल्यूशन लुधियाना पावर मिल, या ऐसे लिखो पावर मिल लिंक्स कैम सोल्यूशन लुधियाना, आ जाएगा। आपको मास्टर कैम की कोई कमांड नहीं आती, स्पाइरल फिनिशिंग मास्टर कैम में नहीं आती, अब लिखो स्पाइरल फिनिशिंग मास्टर कैम कैम सोल्यूशन लुधियाना, या कैम सोल्यूशन पटियाला भी लिख सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। आपको ऑटोकैड में लाइन लगानी नहीं आती, आप लिखो लाइन हाउ टू यूज लाइन कमांड इन ऑटोकैड, तो उसके बाद लिख दो कैम सोल्यूशन लुधियाना, आ जाएगा। आपको 3D मॉडल नहीं बनाना आता, लिखो 3D मॉडल कैम सोल्यूशन लुधियाना, प्रैक्टिस मॉडल या एक्सरसाइज, तो आ जाएगा। है ना। तो अब तो मैंने और आसान कर दिया है। अगर आप YouTube पे जाओ, है ना, ये देखो मैं दिखाता था लाइव डेमो।
क्या नहीं आता आपको बताओ। मान लो अभी हम बात कर रहे थे पेट्रोल चांबर का, की। चांबर का। चैम्फर, है ना, यहाँ पे लिखो चैम्फर। कौन से सॉफ्टवेयर में? वो ये पावर में। पावर मिल में। अब देखो क्वेश्चन गलत हो चुका है, पर फिर भी कोई बात नहीं। आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पावर मिल में आप चैम्फर का प्रोग्राम बनाना सीखोगे, ना कि आप वो सीखोगे। और मैं बता रहा हूँ, ये इतनी अच्छी वीडियो है। ये देखो, ये मेरी फोटो भी लगी हुई है। ये भी बहुत अच्छी वीडियो है। ये भी बहुत अच्छी है। मैं बताता हूँ अच्छी, सबसे अच्छी कौन सी है। एक चैम्फर की और होनी चाहिए। पर ये पहली दो तीन देख लोगे ना, देखो पहली दो तीन में ही हमारी है ना, तो आप ये दो तीन देख लो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चैम्फर कैसे लगे, ये पहली तीन ही। ठीक है, ये भी, ये किसी और की है। ये पहली तीन हमारी है। ठीक। कोई भी अगर आपको कमांड नहीं आती, जैसे रेडियल है ना, बस रेडियल करो। ये देखो, ये देखो, ये वाली वीडियो देखना, रेडियल फिनिशिंग, इसमें होल बंद किया हुआ है मैंने। बंद कैसे करते हैं वो सिखाया। ठीक है, तो ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सब रेडियल है। ये पहली चार पांच मेरी ही है। ठीक है, अब रेडियल की पावर मिल की जगह मास्टर कैम ले लो, तो मास्टर कैम आने लग जाएगा। ये देखो, ये मास्टर कैम में रेडियल फिनिशिंग, ये भी मास्टर कैम में रेडियल फिनिशिंग। तो बस आपको सर्च करना आना चाहिए। तो सब कुछ मिलेगा, क्या नहीं। दूसरी बात, चैनल, अब कोई कह रही जी, आपने मेरे को बोला, बड़ी अच्छी लाइन है कि मेरे को ना लिंक नहीं मिल रहा, है ना। हाँ नहीं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन भी नहीं दबाया हुआ, तो नोटिफिकेशन आएगा कैसे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने, तभी तो बेचारे जितने यूट्यूबर है सब बोल रहे हैं बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। मैं नहीं बोलता, पर इसीलिए दिए है ना। अब बेल आइकन दबाओगे नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं। नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो यही दुख रहेगा, है ना। वैसे एक और अच्छी बात बताऊं, मैं रोज शाम को मेरी 7 बजे या 8 बजे वीडियो आती है, डेली। डेली, हम्म। या तो 7 बजे आएगी या 8 बजे आएगी। ठीक है, कोई भी नागा नियम डालते, संडे सैटरडे सब सब दिन आती है। तो अगर आप 6 बजे कंपनी से आए, 6:30 तक चाय पानी पियो, तो 7 बजे मेरी वीडियो मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा 7 बजे बैठ के देखो, आपको 7 बजे पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आया। आप 9 बजे कंप्यूटर खोलो, 9 से 10 अपना प्रैक्टिस करो, और उसके बाद मौज लो, सो जाओ। क्या नहीं। तो 7 बजे में डालने का कारण यही होता है कि बंदे को पता लग जाए कि ये आया। अब ये 7 बजे देखनी है या 8 बजे देखनी है या 9 बजे देखनी है, वो आपकी मर्जी है, या सुबह उठ के देखनी है, वो आपकी मर्जी। पर अगर रूटीन बना लेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। मैं अपने नुकसान वाली बात बता रहा हूँ, पर बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, अगर कोई बचाना चाहे तो। नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ, सारे कोर्स करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं सर, वैसे भी मैंने आपकी मतलब जो भी इंस्पायर्ड था आपसे, तो वो आपकी वीडियोस देख के ही स्पेशली था कि मैंने इंटरनेट से आपकी वीडियोस देखी, मैं आपको एक तभी बात मैंने बताऊं, वहां से ही आपका नंबर है। और हम एक भी वीडियो मेरी एडिटेड नहीं है। किसी भी मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया आज तक। मेरी कमी है ये, मैं बता रहा हूँ। पर अच्छी बात यही है कि हमने किसी भी वीडियो को एडिट नहीं किया। आज भी हम जो बात कर रहे हैं, आज भी हमने कुछ भी एडिट नहीं किया, ये एज इट इज जाने वाली। कोई कट नहीं, कोई बट नहीं, कुछ नहीं। पर शायद उसमें क्या इसीलिए है? आपकी फेम है। इसका इसका फेम भी फायदा भी इसीलिए है सर कि नहीं, फेम फेम नहीं है। इसलिए फेम नहीं है, अगर मैं एडिट करने लग जाऊं, है ना, तो वीडियो ज्यादा चलेंगी, क्योंकि लोगों को शोशा ज्यादा देखना है, उनको काम की बात नहीं करनी। जो 90% पॉपुलेशन है ना, वो फालतू की चीजें देखना चाह रही है। 10% काम करने वाले बंदे। अब जाके चैनलों पे देखो, सीएनसी प्रोग्रामिंग, सुबह की चाय फ्री,
वीडियो वीडियो पे है, वीडियो पे 30,000 लाइक है। सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखे, मुझे लगता है पाप है किसी को मैनुअल प्रोग्रामिंग सिखाना, क्योंकि आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। अगर वो सीख गया तो वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वैसे तो वो कुछ सीखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है। वो एक +2 वाला बंदा है, गरीब बंदा है, उससे आपने पैसे भी ले लिए, तो चाय तो पिला दिया आपने, खाना भी खिला दिया, रहना खाना फ्री, रहना खाना फ्री, ऐसे कर देते हैं। है ना? अब सोचो, 9,000 रुपये बंदा प्रोग्रामिंग के ले रहा है, उसमें रहना खाना फ्री कर रहा है। अगर मैं लुधियाना की बात करूं तो 6,000 रुपये रहने खाने का खर्चा होगा, पीजी की अगर हम बात करें। वो एक तरीके से पीजी चल रहा है ना? तो बचे कितने पैसे? 3,000। और वो जो आपको पढ़ाने वाला है उसकी वैल्यू 3,000 है। वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो पीजी बिजनेस कर रहे हैं। 9,000 रुपये तो फीस दोनों कर को दी, 9,000 रुपये फीस कर दी, रहना खाना फ्री कर दिया। लोग सोचते हैं भाई यार ये तो सस्ता बहुत है, आ जाओ। अब होगा क्या, जो मैं अगर मैं ये काम करूंगा, तो सोचो ना, अगर मेरे पास 20 बच्चे आ गए, तो मेरी तो दिहाड़ी लग गई मस्त। है ना? लोग कहते हैं कि वो बड़ा सस्ता करा रहे हैं, वो सस्ता करा रहे हैं जो करा रहे हैं, ऊपर सोचो ना, अब 1 महीने का कोर्स है, रहना खाना फ्री है, 3,000 रुपये की बात है। अब 3,000 रुपये के लिए बंदा कितनी एनर्जी एनर्जी लगाएगा? चलो लगाएगा भी, मान लो, है ना, मान लो वो 3 × 20 करके एनर्जी लगा भी ले, पर वो सिखा क्या रहा है? सिखा रहा है ड्रिल कैसे मारते हैं, बोर कैसे करते हैं, पीस क्लैंप कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। पर अगर मेरे को मान लो पावर मिल आता है, या मेरे को मास्टर कैम्प आता है, और उसके बाद मैं वही वाले कोर्स करूं, मैं तो खा जाऊंगा उनको। मैं तो सर्विस फिनिशिंग का प्रोग्राम चला के देखूंगा, मैं तो रेडियल चला के देखूंगा। मैं तो वहां पे कहूंगा ना, मेरे को रेडियल का प्रोग्राम बनाया है, ये देखो जी मैंने पावर में बनाया, चलाओ इसको मशीन पे। अब होता क्या है, उनको पहले वो सिखा देते हैं, वो 02 03 में ही उलझाए हुए हैं उनको। हमने इतने दिन हो गए प्रोग्रामिंग करते हैं, हमने 02 तो यूज किया नहीं कभी। वो अपने आप ही लगाएगा सॉफ्टवेयर। है ना? 02 का क्या काम है हमारी जिंदगी में? है कोई काम? अब कई लोग कहेंगे, नीचे कमेंट में आएगा, नहीं जी मैनुअल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, है ना? आनी चाहिए, मैंने कह ही नहीं रहा नहीं आनी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, तो आपको 02 03 जी ये सब समझने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ पहले मास्टर कैम सीख लो या पावर मिल सीख लो, फिर उसके बाद मैनुअल मशीन के ऊपर जाओ, ताकि आपके पास क्वेश्चन तो हो पूछने के लिए। आपने बोरिंग का प्रोग्राम बना लिया, अब आपको बोरिंग करनी है, आपको टॉलरेंस चेक करने के लिए बोरिंग बार चेक करनी है। आपको बोरिंग बार चेक से चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? बोरिंग टूल चाहिए आपको, या आपको थ्रेडिंग के टूल चाहिए? आपको करना आता नहीं है, आप वहां चले गए, वहां क्या सीखोगे? कोऑर्डिनेट निकलेंगे नहीं। 15 दिन तो कोऑर्डिनेट निकालने में लगा देंगे, फिर उसके बाद एंगल निकालने में कोऑर्डिनेट निकाल लगा देंगे 5 दिन। 5 दिन एंगल निकालने में, 5 दिन कोऑर्डिनेट निकालने में, और इतने में कोर्स खत्म हो जाएगा। हो गएगा, उसको फीलिंग आ जाएगी मैंने कोर्स कर लिया, पर फैक्ट्री में जाएगा कुछ आता नहीं। ठीक है नहीं? तो मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं, पर मेरे हिसाब से पहले सॉफ्टवेयर आना चाहिए, पहले कैड आना चाहिए, फिर कैम आना चाहिए, फिर कोई और सॉफ्टवेयर आना चाहिए, फिर मशीन के ऊपर जाओ, ताकि मैं मशीन को यूटिलाइज करके देख सकूं कि उस पर टूल कैसे, है ना, एटीसी कैसे चलाएगा। मुझे समझाओ, मैनुअल प्रोग्रामिंग में चला भी लेगा तो क्या चलाएगा है ना? अब यहाँ पे तो हम 3 4 प्रोग्राम इकट्ठे बना के चला के देख सकते हैं। वहां पे मैनुअल प्रोग्रामिंग में एटीसी तक जाएगा कौन? जाएगा ही नहीं कोई। वहां तक उसकी बारी ही नहीं आनी, मेरे क्योंकि 1 महीने का कोर्स है। मे, मतलब जो सिखाने वाले हैं उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन सर मेरा भी ये मानना है कि आपको ना 2D प्रोग्रामिंग जरूर आनी चाहिए। हाँ तो आनी चाहिए ना, पर अगर आप सोचो ना, आपको पावर मिल आता है, अब आप 2D प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आपको कितने दिन लगेंगे?
और क्या जी क्या सर, 2D कमाल कर प्रोग्रामिंग जाओगे। का, आप 2D 2D प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में का। कमाल कर जाओगे अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है। आप 5 एक्सेस भी चला लोगे 2D प्रोग्रामिंग से। सर पर मैं आनी जो तो हूँ चाहिए। मैं और आपको मैं 5 एक्सेस का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली, नहीं पता, आपको 4 एक्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, और आप मशीन पे चले गए। आपको सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप मशीन पे चले गए। कलमंदी नहीं है मेरे ख्याल से। सर मैं अभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि प्रोडक्शन लाइन में हूँ। और मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे हैं 14 VMC हैं और 18 CNC हैं। हम बेसिकली जो है वो ऑटोमोटिव के लिए काम करते हैं, और बेसिकली सारा एक्सपोर्ट करते हैं। अ, जी। मतलब हम कुछ भी इंडिया में नहीं बेचते हैं, है ना। हम्म। वहाँ मेरे यहाँ पे है, मैं सारा जो देखता हूँ, मैं CNC भी देखी, प्रोग्रामिंग टर्निंग की भी आती है मुझे, है ना। और मैं VMC का भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, है हम्म। ना। मैं 2D का ही प्रोग्रामिंग करता हूँ अभी तक बेसिकली। यदि कहीं पे भी पिक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ती थी तो मैं अब 3D मेरे का थोड़ा बहुत कर लेता ध्यान था। ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी आपको कितने साल हो गए, कितना साल का एक्सपीरियंस है? अभी मुझे 5 ईयर हो गए। अभी आपकी सैलरी कितनी है? अभी है मेरी 48 है। है ना, तो ये आपकी अभी मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको भेजूंगा। उसको 1.5 साल हुआ है हम्म। काम करते, और वो 50 प्लस है। बस फर्क इतना ही है कि एक आपका तरीका है कि आपने पहले 2D प्रोग्रामिंग सीखी, कंपनी में गए, वहां जाके बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मशीनों को हैंडल किया, और उसके बाद आपकी जाके एक्सपीरियंस देख के, आपका काम देख के, आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको सीनियर बना दिया गया, आपकी सैलरी बढ़ गई। एक वो बंदा है अभी, उसके ग्रेजुएशन की है उसने, बीटेक। बीटेक करके सॉफ्टवेयर, बीटेक के इन बिटवीन, बीटेक करते हुए उसने सॉफ्टवेयर सीखे। उसके बाद 6 महीने मशीन चलाई, ऑपरेटिंग की, और अब वो 58 के करीब ले रहा है वो पैसे। और 4 एक्सेस 5 एक्सेस सब मशीनें चला रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी सर मैनुअल प्रोग्रामिंग। फोर एक्सिस रोटरी टेबल की भी, मैं भी रोटरी पे भी पर आपको मुझे पांच आती है साल हो गए बनानी। ना सर। देखो ना, 5 साल और 1.5 साल में भी तो फर्क है ना। वो आपके लेवल पे हम्म। आ गया पीछे से रेस लगा के। आपने 5 साल बाद पावर में सीखना शुरू किया, दैट इज द प्रॉब्लम ना। आपको ये फर्स्ट ईयर के बाद सीखा होता तो ज्यादा फायदा देता। या पहले पावर में बट सर सीख के फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखते, तब भी तो 4 एक्सेस 5 एक्सेस चलती ना। अब ना आपको ये अब वो प्रॉब्लम जो आ रही है जो कि एक्सपीरियंस होता वो आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस होता विद विद सॉफ्टवेयर होता, तो ये भी हो सकता था आपकी 5 साल बाद लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी होती। मैं आपको बंदे से मिलवाऊंगा। अभी 8 बजे क्लास होती है उसकी। एनएक्स एनएक्स किया उसने मेरे से, कैड कैम इस टाइम वो बहरीन में है। और ना आपसे शक्ल में वो अच्छा है, ना पर्सनैलिटी में अच्छा है, ना नॉलेज में अच्छा है, पर पैसे वो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं भी सर क्यों? उसी सब चीजों के लिए तैयारियां करने से लगा हूँ। दरअसल है हाँ, क्या और वही मैं कि समझाना चाह मैं रहा हूँ क्वालिटी, सबको। मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप 5 साल किस चीज की वेट कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं सबको समझाना ये चाह रहा हूँ, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, वो आपको मशीन चलानी सीखनी है, बहुत अच्छी बात है। आप 6 महीने सीख लिया, 6 महीने में आपको जो भी समझ में आना था वो आ गया। अगर आपको 6 महीने में मशीन मैनुअल चलानी नहीं आ रही है, तो फिर आप इस लाइन के लिए नहीं बने, आप किसी और लाइन में जाओ। तो 6 महीने बाद आपको अगर कैड कैम नहीं आता तो कैड कैम सीख लो, अगर मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं आती तो वो सीख लो, और सीख लो जल्दी से। मतलब 5 साल की अभी इंतजार मैं नहीं सर, करो। मैं अभी जो तैयारियां कर रहा हूँ, दरअसल मैं इस बेस पे कर रहा हूँ कि मेरा डिजाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं कैम में ऑलरेडी अभी कर ही रहा हूँ। जी। तो मैं ना एज ए प्रोडक्शन मैनेजर या इन सब के लिए, जैसे मैं मैं डॉक्यूमेंटेशन का मैं करता यही हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, आप अगली तैयारी, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। आप प्रोडक्शन मैनेजर की तैयारी मत करो, आप जीएम की तैयारी करो। आप दिमाग में वर्ड बदल दो, मेहनत उतनी ही लगनी है। तो सर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है ना कि जब हम आप प्रोडक्शन मैनेजर और इन सब के लिए जा रहे होते हैं ना, वो साला बीच में एक एक्सपीरियंस वाला जो फैक्टर आ जाता है ना। वो बोलते हैं जी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कम से कम 6-7 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस होना ऐसा नहीं चाहिए। है, आप सोचो मतलब ये आपकी फैक्ट्री है। ना ना ना, ये सच नहीं है, ये आपके अक्षर क्या बोले आपने उन पे डिपेंड करता है। सोचो आपकी फैक्ट्री है, आपको किसी के एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, आप बंदा देखते हो, बंदा बढ़िया है कि नहीं, कमिटमेंट बढ़िया है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है ना। बल्कि मैं अगर
जीएम रखना चाहूंगा या प्रोडक्शन मैनेजर रखना चाहूंगा, तो मेरे को अगर 5 साल वाला बंदा मिल रहा है, मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। बंदा बढ़िया होना चाहिए, काम आना हम्म। चाहिए, वो कोई मैटर नहीं है। वो तो पता क्या होता है, हर एक बंदे के सोचने का तरीका अलग है। मुझे घटिया मालिक के पास भी नहीं जाना। अगर मेरी फैक्ट्री का मालिक नालायक है तो मुझे वहां नहीं जाना, क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है ना, एक तो कंपनी अभी है इन जो सब आपको चीजों को ही चालीस देखते हजार हुए, रुपये दे रही है, एक कंपनी है आपको 30,000 रुपये दे रही है, एक कंपनी है जिसमें 20 सीएनसी लगी हैं, आपको वो हैंडल करनी है। प्रोग्राम ऑलरेडी बनने हुए हैं, चल रहे हैं, प्रोडक्शन चल रही है, आपको वहां जाके बैठना है। तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप वो वाली 40,000 वाली नौकरी करो, क्योंकि वो आपको खत्म कर देगी। 40,000 10,000 एक्स्ट्रा तो मिलेंगे, पर क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं, मशीनें ऑलरेडी चल रही हैं, आपको प्रोडक्शन चेक करनी है बस। तो कभी तो कोई ऑब्वियसली प्रोग्राम। सर, मैं जो है ना, मैं वो खत्म सा ही होता जा रहा हूँ, इसीलिए मैं वापस जो है ना, मैं ये, हाँ, क्योंकि अभी मैं मैंने यही कैम समझा, कर रहा इस हूँ। सारी वीडियो का मतलब ही हम्म। यही है कि आप को अगर मैनुअल प्रोग्रामिंग की बजाय कैड कैम पहले कर लोगे, तो मैनुअल प्रोग्रामिंग ऐसे खुल जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कैड कैम आता है तो। अगर कैड कैम नहीं आता तो वो इतनी सी है, ड्रिल मार लिया, बोर कर लिया, फेसिंग कर ली, दैट्स इट। तो पॉकेट काट ली, चोरे से कोई भी है। पर अगर आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग के साथ साथ कैड कैम भी आता है, और पहले कैड कैम आता है, बाद में मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखी है, तो आप बियॉन्ड लिमिट्स जाओगे। आप 4 एक्सिस 5 एक्सिस में भी जाओगे, और एक ही महीने में चले जाओगे, विद इन 1 मंथ। आपको 6 महीने, साल, सर 2 साल, 5 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कितने साल अभी मैनुअल बेसिकली ये प्रोग्रामिंग जो की? प्रॉब्लम, आपने मैनुअल प्रोग्रामिंग 2D और 3D वाली कितने साल की? सर मैंने 7-8 महीने तो ऑपरेटिंग किया था, हाँ, है ना। 7-8 महीने ऑपरेटिंग करने के बाद में मैं वहीं पे डायलिंग डुइलिंग और ये सब करना सीख गया था। फिर उसके बाद मैंने 2D प्रोग्रामिंग अब सोचो, अब उल्टा मशीन पे सोच के, करते आज करते, आज 5 साल हो गए। अब उल्टा सोच के देखो कि किसी को कैड कैम आता है, तो क्या वो पहले दूसरे दिन डायलिंग नहीं पूछेगा जाके कि मेरे को डायलिंग करनी? क्योंकि उसको पता है जीरो हम्म, सेट करनी पड़ती है पावर मिल में। तो वो पहले दिन ही जाके कहेगा भाई जीरो कहाँ है बताओ, वो सेट करवाने करना पड़ेगा उसको, है ना। वो जा मतलब पर 6 महीने अभी नहीं जो लगेंगे, वो 1 महीना लगेगा। अभी जो प्रॉब्लम आती है ना सर, जैसे मैंने अभी सीख लिया, कैम सॉफ्टवेयर सीख लिया, है ना। अब मैं टूलिंग लाइन में या मैं किसी भी उसमें जाने के लिए वो करता हूँ, तो फिर वहां पे एक्सपीरियंस मैटर करने लगता है। हाँ, मतलब ये भी आपको, ये भी तो और एक कॉन्फिडेंस, एक मैं एक वही तो कह कॉन्फिडेंस रहा हूँ भी। ना, अगर आपने पहले ही 5 साल पहले कैड कैम सीख लिया होता, तो आज आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होता कैड कैम का, एक्सपीरियंस होता है। तो वो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, पर चलो हाँ सर, छोड़ो, इन मतलब बातों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य सिर्फ इतनी बात का है कि आपको आना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा होता है। ठीक है सिंपल सी बात है। अगर किसी ने मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है तो कैड कैम सीख लो, जिसको कैड कैम आता है वो मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख लो। ऑलराउंडर बंदे चाहिए हर फैक्ट्री में। ठीक है, और पर कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा मतलब वेले नहीं बैठना है या नहीं। हर साल आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप अपने अंदर कुछ डालो। ठीक है, और जीएम बिल्कुल। बनने की प्रैक्टिस करनी है, प्रोग्रामर ऑपरेटर बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, ना प्रोडक्शन मैनेजर बनने की कोशिश करनी। या तो फैक्ट्री लगा लो, या फैक्ट्री के मालिक बन के जीएम बन के काम करो। ठीक है, तो पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा दोनों ही हालातों में। ठीक है, तो नेक्स्ट नहीं, ट्यूटोरियल में मिलेंगे किसी और चीज से। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है ना। थैंक यू सर, तो ओके ऑटो कैड सर। जरूर सीखो, कैड कैम जरूर सीखो, सॉलिड कैम जरूर